हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम पहली क्लास के साथ हाजिर हैं। फर्स्ट क्लास में मैं आपको एथिकल हैकिंग के गोल्स के बारे में बताऊंगा कि एथिकल हैकिंग क्यों ज़रूरी है फ्यूचर में आने वाले एथिकल हैकिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं परचेस ऑफ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग होती क्या है। बेसिकली एथिकल जो हैकिंग है ना, ये फ्यूचर में आने वाले 100 साल तक वो स्किल्स की डिमांड है जो कि ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। इस स्किल की डिमांड 100 साल तक नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो ऐसे वैसे एथिकल हैकिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। एथिकल हैकिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम। हर चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे जा रही है एथिकल हैकिंग। अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, वहाँ पर एथिकल हैकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाएं, कोई भी सॉफ्टवेयर के पास चले जाएं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी कहेगा हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा एथिकल हैकिंग की डिमांड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हैकिंग, कि हैकिंग है क्या। बेसिकली हैकिंग की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हैकिंग वो चीज़ है अगले कंप्यूटर के अगले ओनर की इजाज़त लिए बगैर हम उसके कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकें। ठीक है। हैकिंग उसे कहते हैं किसी के दूसरे सिस्टम में बगैर इजाज़त लिए उसके सिस्टम को एक्सेस करना, उसका डाटा लेना। इसको हम हैकिंग कहते हैं। ये तो होगी हैकिंग की, ओनली है हैकिंग की डेफिनेशन। अब हम कर लेते हैं एथिकल हैकिंग की डेफिनेशन कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। एथिकल हैकिंग की डेफिनेशन होती है कि अगले ओनर की परमिशन लेते हुए, अगले ओनर की रिटर्न परमिशन ले के उसके सिस्टम में दाखिल होना, उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। और हैकिंग की डेफिनेशन ये है कि हम किसी के सिस्टम को बगैर इजाज़त लिए रसाई हासिल करें। ठीक है ना। ये हैकिंग की होगी। और एथिकल हैकिंग वो चीज़ होती है जिसको हम परमिशन लेके करते हैं, उसको लीगली कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एथिकल हैकिंग लीगल है या इलीगल है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। आप बाज़ार से छुरी लेके आते हैं। अगर आप छुरी से सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो वो उसका राइट यूज़ है। अगर आप उसी छुरी से बंदे काटने लग जाएंगे तो वो उसका मिस यूज़ है। तो यही हैकिंग का सीन है। अगर आप हैकिंग का सही से यूज़ करेंगे तो उसका राइट यूज़ है, अगर उसका मिस यूज़ करोगे तो वो मिस यूज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नीड टू एथिकल हैकिंग, कि हमें नीड टू एथिकल हैकिंग क्यों है, ज़रूरत क्यों है एथिकल हैकिंग की। क्योंकि एथिकल हैकिंग फ्यूचर में आने वाले बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है। हमें ये स्किल लाजमी सीखना होगा। अगर ये फ्रेशर जो एथिकल हैकर होता है ना, वो किसी भी कंपनी में चला जाए, फ्रेश एथिकल हैकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ अटैच हूँ, जैसे कि छोटी मोटी पेपाल के साथ मैं अटैच हूँ, और भी मैं काफ़ी कंपनियों के साथ अटैच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी इस काबिल बनाऊंगा कि आप भी कंपनियों के साथ काम कर सकें, बग्स निकाल सकें, बग फाउंड कर सकें। 2 महीने का कोर्स है। इस 2 महीने में मैं आपको, पहला जो महीना वो लेक्चर्स होंगे सारे, आपको बताया जाएगा इस अटैक का मतलब क्या है, इस अटैक से क्या होता है। और लास्ट जो 1 मंथ है उसमें 20 डेज़ आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, और जो 10 डेज़ हैं उसमें आपको इंटरनलशिप दी जाएगी, आपको प्रोजेक्ट्स दी जाएंगे। वो प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने होंगे, और एंड पर आपको एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप इन कंपनियों में अप्लाई करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नीड टू एथिकल हैकिंग क्यों ज़रूरी है। नीड टू एथिकल हैकिंग इसलिए ज़रूरी है कि आए ना आए दिन कोई साइबर अटैक्स हो रहे हैं। उन साइबर अटैक्स को ख़त्म करने के लिए, बुरे हैकर्स को ख़त्म करने के लिए एथिकल हैकर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल एथिकल हैकिंग की डिमांड इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा चल रही है। इस टाइम पाकिस्तान में भी डिमांड है, बट एथिकल हैकिंग उस लेवल तक नहीं पहुंची अभी तक जहां तक उसको होना चाहिए, जहां तक अभी वो इंडिया में है। इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी होगी। तो इससे पहले आप रेडी हो जाएं। जैसे ही डिमांड इसकी बढ़ेगी, जैसे ही कंपनियां आएंगी यहाँ पर पाकिस्तान में अपना नेटवर्क लेके, जैसे कि वहाँ पर पेपाल का अभी तक नेटवर्क है, यहाँ पर नहीं है। जैसे ही पेपाल का नेटवर्क पाकिस्तान में आएगा या कोई गूगल पे का आएगा तो आप उनके साथ अटैच हो सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह CV वगैरह उनको प्रोवाइड करनी है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू डू एथिकल हैकिंग, कि हम एथिकल हैकिंग को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। एक कंपनी है, जिस तरह के एक बंदा है, या किसी ने न्यू कंपनी क्रिएट की, ये कोई कंपनी वाला है, जिस तरह पेपाल वाले हैं, उनको आपने हायर कर लिया है, वो आपको हायर करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने उसमें बग फाउंड करने हैं, उनकी पेपाल अकाउंट को सिक्योर करना है, साइबर सिक्योरिटी में उनकी हेल्प करनी है। आपने उनके अकाउंट को सिक्योर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने बग वगैरह फाउंड करते रहना है। आपने एक कंपनी के साथ अटैच नहीं होना, आपने अनलिमिटेड कंपनियों के साथ अटैच होना। कम से कम 10-12 कंपनियों के साथ मैं आपको अटैच करवा दूंगा। उनके साथ अपने काम करना, बग फाउंड करने हैं, बग बाउंटिंग करनी है, पेन टेस्टिंग करनी है, उनके सिस्टम को चेक करते रहना है कि कोई बग वगैरह आ तो नहीं गया। अगर उनमें कोई आपको कमी वगैरह नज़र आती है तो आपने उनको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपने उसको फिक्स करना है। अगर फिक्स नहीं करते तो रिपोर्ट आपने लाजमी कर देना, वो खुद फिक्स करवा लेंगे। उसकी फिर आपको
अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड में वो बहुत कुछ देते हैं, कभी कभी $1000 दे देते हैं, कभी 2000, कभी $100 दे देते हैं। ठीक है, वो उन पे डिपेंड होता है। नहीं तो आपकी सैलरी लगी हुई होती है वहाँ पर, सैलरी तो आपको मिलनी है, लेकिन आप जो बग फाउंड करके उनको रिपोर्ट करते हैं ना, उनकी वो रिवार्ड्स आपको अलहदा से मिलते हैं। ठीक है ना। तो इसका ये बताना था कि हाउ टू डू एथिकल हैकिंग, कि एथिकल हैकिंग बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। हर कंपनी में एथिकल हैकर्स की नीड है, क्योंकि अगर एथिकल हैकर्स नहीं होंगे तो इंटरनेट चल ही नहीं सकता। बुरे हैकर्स इंटरनेट को तबाह करके रख देंगे, हर कंपनी को हैक कर लेंगे। तो एथिकल हैकर इसीलिए होते हैं, साइबर एक्सपर्ट इसीलिए होते हैं कि वो बुरे हैकर्स को रोक सकें, एथिकल हैकिंग अपनी कंपनियों को सिक्योर कर सकें। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर्स के ऑफ एथिकल हैकिंग के। एथिकल हैकिंग फ्यूचर में आने वाले क्या स्किल्स की डिमांड पे आएगी। जो फ्यूचर में आने वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको बग बाउंटिंग आनी चाहिए, पेन टेस्टिंग आनी चाहिए, ऑल सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग आनी चाहिए, उसके बाद व्हाट्सएप हैकिंग आनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और इस टाइम जो मैं आपको व्हाट्सएप हैकिंग का मेथड बताऊँगा ना, वो लाइफ टाइम तक चलेगा। ओके ना, क्योंकि ये मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस और जो मैंने अपने प्रैक्टिकल किया है ना, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। आप अपना करियर बना सकते हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एथिकल हैकिंग को अपना एज अ करियर लेके चलते हैं ना, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आज की वीडियो बस आपको इंट्रोडक्शन इसका करवाना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कल इस टाइम तक आ जाएगी। तो अल्लाह।